हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अतिथि शिक्षक या संविदा शिक्षक बोलिए या आवश्यकता आधारित शिक्षक बोलिए, इन लोगों के साथ हमेशा कोई न कोई नखड़ा होते रहता है। सरकार इन लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी करती है। अभी ये देखिए, आवश्यकता आधारित शिक्षक, इन पर कोल्हान यूनिवर्सिटी और कई कई यूनिवर्सिटी इन्हें हटाने का काम कर रहे थे। जब इन लोगों ने विरोध किया, कोर्ट भी जाना पड़ा। कोर्ट गए, फिर रखा गया। एक से एक प्रॉब्लम, नया नया प्रॉब्लम। आप क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो ये फुलफिल नहीं करते हैं तो हज़ारों बहाना करके इन लोगों को निकालने का प्रयास किया जाता है। और इन लोग इतना कम वेतन पर काम करते हैं। जो परमानेंट हैं, गवर्नमेंट हैं, उनको 1.5 से 2 लाख या लाख से तो ऊपर निश्चित मिलता है। इस देखिए, ये लोग 50-60 हज़ार में काम करते हैं। उसमें भी लोग को बार बार परेशान किया जाता है। कभी कोर्ट जाना पड़ता है तो कभी क्या करना पड़ता है। इस जब इन लोगों को, जब आपका काम करते हैं, आपका सब काम संभालते हैं, आपका जो है पूरा इंस्टीट्यूट को, कहने का मतलब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई का काम कर ही देते हैं, तो आप कम से कम इन लोग को समय पर पेमेंट दीजिए। समय पर मिलना ही चाहिए। कोई भी काम काहे करता है समय पर पेमेंट लेने के लिए। तो देखिए, नया फरमान आ गया है इन लोग के लिए कि बिल और फॉर्म भरने पर ही शिक्षकों को मिलेगा मानदेय। बिल तो पहले भराता ही था, अब फॉर्म नया है फरमान, जो कि प्योर सरकारी है। उन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, सीधे खाते में आता है। तो इनके खाते में क्यों नहीं? सीधे ये लोग भी काम करते हैं। आप हाजिरी लेते हैं, बायोमेट्रिक भी हाजिरी होता है, तो बायोमेट्रिक हाजिरी अटेंडेंस आपके पास है या निकाल के आप देखिए, चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप निकाल के मांगिए और इनको पेमेंट कीजिए। मंथली पेमेंट कीजिए, समय पर पेमेंट कीजिए। एक तो इतना कम पेमेंट पर काम करते हैं और इन्हें आप हमेशा परेशानी किया जाता है। हमेशा इन लोगों को परेशान किया जाता है। हमेशा इन लोगों के बारे पेपर में आए दिन कुछ न कुछ देते रहता है। देखिए, इन लोग को आवश्यकता आधारित शिक्षक, एक तो आवश्यकता के अनुसार रखे हैं। संविदा शिक्षक, संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हैं। अतिथि शिक्षक भी कहा जाता है। अतिथि का मतलब क्या होता है? उसको सत्कार के, चूँकि आपका वो अल्पकाल के लिए है। अतिथि मतलब थोड़ा समय के लिए आता है, कभी कभार आता है। जब कुछ दिन के लिए रखे हैं तो कम से कम बढ़िया से जो इनका जो बनता है उसको क्लियर कीजिए। यही है दोस्तों। अभी देखिए, पारा शिक्षक जो प्राइमरी स्कूलों में है, उनको भी तो मानदेय मिलता है। उनका भी बायोमेट्रिक बनता है। उसका बायोमेट्रिक निकालते हैं वो लोग। बायोमेट्रिक, उस बायोमेट्रिक में आपका कि कोई साइन नहीं करता है। बायोमेट्रिक में सिर्फ बायोमेट्रिक लगाते हैं और एक फॉर्मेट रहता है, उसमें ये लिखना पड़ता है शिक्षक का नाम, जो जो पारा टीचर कार्यरत रहते हैं, कितना दिन काम किया। मान लीजिए 1 महीना में 22 दिन काम किया तो 22, और अगर कुछ छुट्टी लिया, CL या कुछ, उसको लिखा जाता है, CL लिखा मिलता है वो, बस। और इसमें आपका वहाँ का प्रिंसिपल, SMC का वहाँ जो अध्यक्ष रहता है वो साइन कर देता है और पंचायत का मुखिया साइन करते हैं। उसके बाद जमा हो जाता है। अभी तो मुखिया वाला फरमान भी खत्म हो गया। नया में जो सरकार, ये शिक्षा मंत्री ने घोषणा कर दिया उसमें कि मुखिया नहीं साइन करेगा, तो प्रिंसिपल और अध्यक्ष साइन करते हैं। उसके बाद हो जाता है पेमेंट। तो इन लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होते रहता है कि एक तो इतना कम वेतन, और उतना कम वेतन में ये लोग काम करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है मामला। विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे लगभग आवश्यकता आधारित शिक्षकों को मानदेय के लिए अपना बिल बनाकर जमा करना पड़ता है। बिल जमा करने के लिए अब नया नियम लागू कर दिया गया है। देखिए, नया नियम क्या है? शिक्षकों को अब उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एक नया फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इसको भरने के बाद ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। वाह! झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ ने इस प्रक्रिया को अव्यवहारिक करार दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिना बिल जमा किए एक मुश्त तय राशि देने की व्यवस्था बहाल नहीं की जाती है तो शिक्षक आंदोलन को बाधित करेंगे। मंगलवार को झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में करीब 6,000 आवश्यकता आधारित शिक्षक है। देखिए, पूरे झारखंड में
और इन लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफी होता है। इन सभी को मानदेय के लिए बिल भरना पड़ता है। ठीक है, बिल तो भरिए रहे आप, वाले एक्स्ट्रा फॉर्म, बायोमेट्रिक उपस्थिति भी होती है। बिल भरना, महाविद्यालय में प्राचार्य ही कक्षा लेते देखते हैं, और पर कक्षा हो रहा है कि नहीं तो प्राचार्य या प्रिंसिपल की निगरानी में ही होता है। साथ ही रूटीन भी बना दिया है। जब रूटीन बना दिया गया है तो बायोमेट्रिक उपस्थिति भी होती है, तो अलग से बिल बनाकर जमा कराना सरकार द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है। बिल्कुल है। राकेश पांडे ने कहा कि हाल ही में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षकों को बिल बनाने के लिए 4 पेज का एक फॉर्म जारी किया। सोचिए, जब बायोमेट्रिक है, सब है, फिर 4 पेज का अलग से फॉर्म भरिए, जिसमें भरकर आदेश देने का महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया है। यह फॉर्म भरना दुरूह कार्य है। संघ ने कहा कि सरकार और संस्थान व्यवहारिक समस्या को नहीं समझते, जिससे आवश्यकता आधारित शिक्षक परेशान रहते हैं। इसमें आप जब सीधा सीधे बायोमेट्रिक बनता है तो बायोमेट्रिक प्रिंट मांगिए, आपके पास तो सब रहता है, मिलाइए प्रिंट से। और ये क्या बोलते हैं, मैनुअल भी तो हाजिरी बनाते होंगे, जैसे पैरा टीचर लोग बनाते हैं, सरकारी टीचर भी बनाते हैं, मैनुअल भी बनता है, बायोमेट्रिक बनता है, तो आप उसको देखिए। इस मसले को लेकर संघ प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से मिलकर आवश्यकता आधारित शिक्षकों को बिल बनाने वाली प्रक्रिया से मुक्ति दिलाने की मांग करेगा। इसके साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री तथा सचिव से मिलकर मानदेय के रूप में मिलने वाली एकमुश्त तय राशि नियमित शिक्षकों को की तरह महीने की 1 तारीख को अकाउंट में भेजने के निर्देश देने का आग्रह संघ द्वारा किया जाएगा, ताकि समस्या का निदान किया जा सके। देखिए, नियमित है, रेगुलर जो गवर्नमेंट है उन लोग को 1 तारीख को मिल जाता है, यानी समय पर मिल जाता है। और एक तो उनका 1/3 भी नहीं, ये मान लीजिए 1/3 पेमेंट मिलता भी है, वो भी कब मिलेगा उसका गारंटी नहीं, वो भी आप समय पर दीजिए। और रोज नित बहाना, नया नया फरमान जारी। चूंकि ये संविदा पर आधारित है, अल्पकाल के लिए है, तो इनको तो काम किए बस दे दीजिए। काम करते हैं तो पेमेंट तो लेंगे ही। आवश्यकता आधारित शिक्षकों ने प्रक्रिया को बताया अव्यवहारिक। पहले सिर्फ बिल देना पड़ता था, अब फॉर्म भी भरना जरूरी। आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है संघ ने कहा कि राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को मानदेय प्रक्रिया इस जटिल प्रक्रिया के कारण ससमय पूरा नहीं हो पाती है। इसके चलते उन शिक्षकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल बनाने में मुक्त होने और आवश्यकता आधारित शिक्षकों के लिए तय मानदेय की राशि 57,700 रुपये महीने की 1 तारीख को अगर अकाउंट में आने लगेगी तो शिक्षक सकारात्मक तरीके से अपने कार्य में भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए अपडेट में आप लोगों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए और सभी तरह का अपडेट में नियुक्ति संबंधी और वैकेंसी, रिक्रूटमेंट, भर्ती, बहाली संबंधी करते रहता हूँ। करंट अफेयर से संबंधित भी आपको जानकारी इस चैनल में मिलती रहती है। तो जय हिंद, जय झारखंड।